नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाई। इनकी सवारी वृषभ है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के पूजन से भक्तों के 9 दिन की यात्रा शुरू होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। उनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाएं हाथ में माला धारण करती है। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समावित है। इनके मस्तक में अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती है। इनके घंटों की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है। इनका रंग स्वर्ण समान चमकीला है। यह बाघ पर विराजती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे उनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा, कमंडल धारण करती है। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित होती है। ये भक्तों का भवसागर से पार उतारती है और यह लौकिक परालौकिक उन्नति प्रदान करती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा का पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजन किया जाता है। यह अपनी गोद में कार्तिकेय को लिए हुए और कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती है। ये कमल के आसन पर विराजती है और उनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वही एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ में अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। नवरात्रि में छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। उन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम उनका पूजन किया था, इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। उनकी 4 भुजाएं, दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभ्यू मुद्रा में रहता है तो वही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती है तो वही नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। सिंह माँ कात्यायनी का वाहन है। इनकी साधना से इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तम तिथि को उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। उनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए उन्हें सुभद्रकाली भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने ये भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाता है। ये दुष्टों का विनाश करती है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसीलिए ये गौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वही नीचे वाला हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। उनकी पूजा में पूर्ण संचरित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। उनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों का प्रदान करने वाली। उनकी पूजा से भक्त को सिद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को उन्हीं सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और उन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी यानी नारी का हुआ, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए।
ये कमल के फूल पर विराजती है और सिंह उनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण होती है।